बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतरीन, लाजवाब, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे चैंपियंस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने किस पर फोकस रखना है? अपने इखलाक के ऊपर, यानी कि आपने बड़ों से कैसे बात करनी है और छोटों से कैसे बात करनी है। तो डियर चैंपियंस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 16 उसकी एक्सरसाइज को। इसमें हमने एमसीक्यूज देखने हैं, हमने साथ में शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास दिया गया, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब कन्वेंशनल करंट होता क्या है? यानी कि वो वाला करंट जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से क्या करता है, फ्लो करता है। तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। किस किस्म का करंट सिर्फ एक तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो हम जानते हैं वो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट करंट है। द डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। वो डिवाइस कौन सी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है? वो हमारे पास होता है एम मीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, ओम मीटर रेजिस्टेंस को मेजर करता है, और वाट मीटर वाट यानी कि एनर्जी को क्या करता है, मेजर करता है। एमसीक्यू नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ सोर्स इन अ सर्किट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती ही क्या है कि इलेक्ट्रॉन को जो धक्का दे, यानी कि उसने क्या करना है, चार्जेस को ड्राइव करना है, उनको आगे धकेलना है। तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रोवाइड एनर्जी टू ड्राइव द चार्ज थ्रू द सर्किट, ताकि चार्जेस को पुश करे, वो आगे तरफ क्या करें, मूव करें। एमसीक्यू नंबर 16.5, द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस। इन तीनों के दरमियान यानी कि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान हमारे ताल्लुक किसमें बताता है, ओहम लॉ बताता है। वो हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर राइज। जब एक मेटल कंडक्टर को गर्म किया जाता है या उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? उसकी रेजिस्टेंस क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर किससे प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल की मोशन क्या करेगी, बढ़ जाएगी, और उनकी जी रेजिस्टेंस भी क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, हाउ डज अ एम मीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। एक एम मीटर इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करता है? तो जो हमारे पास क्या है, एम मीटर है। एन एम मीटर इज अ डिवाइस यू यूज टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। एक एम मीटर किसी भी सर्किट के थ्रू गुजरने वाले करंट को क्या करता है, मेजर करता है। इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कंपोनेंट हुज करंट इज टू बी मेजर्ड। जिस चीज का हम करंट मेजर कर रहे हैं उसके साथ इसको हमने किस में लगाना है, सीरीज के अंदर लगाना है। और ये एमसीक्यू आपने याद रखना है कि जो आपके पास एम मीटर होता है उसको हमेशा सीरीज के अंदर लगाया जाता है। इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस टू अवॉइड द चेंजिंग द करंट। इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है ताकि वो करंट को चेंज ना करे। इट वर्क्स बाय डिटेक्टिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है, ये उसको क्या करता है, मेजर कर लेता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के दरमियान डिफरेंस क्या क्या है? डायरेक्ट करंट डीसी इज एन इलेक्ट्रिकल करंट वेयर द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। डायरेक्ट करंट हमारे पास ऐसा करंट होता है जिसमें चार्जेस क्या करते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट एसी इज अ टाइप ऑफ करंट दैट पीरियडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। पीरियडिकली हर वक्त के साथ, यानी कि हर पोलैरिटी के साथ वो क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। मतलब ये क्या हुआ, टू वेव हुआ। इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस ड्यू टू पावर लॉस। इसे दूर दराज तक नहीं पहुंचाया जा सकता क्योंकि इसमें क्या, पावर लॉस हो जाती है। मोस्ट पावर स्टेशन इन आवर कंट्री प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। हमारी कंट्री के अंदर जो ज़्यादा पावर स्टेशन है वो इसी ऊपर क्या करते हैं, अल्टरनेटिव करंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद द लो पावर लॉस। इसे दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है, उसकी पावर लॉस भी क्या होगी, कम होगी। इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन सो इट्स फ्रीक्वेंसी जीरो। अब जो डीसी होता है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। एसी चेंजेस डायरेक्शन एवरी 1/50 सेकंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। अब जो एसी होता है वो अपनी फ्रीक्वेंसी हर 50 सेकंड के बाद क्या करता है, चेंज करता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 50 हर्ट्ज हुई। द करंट प्रोवाइड बैटरी इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट करंट। जो बैटरी के थ्रू करंट पैदा होता है वो किसी की एग्जांपल है डायरेक्ट करंट की।
और जो एसी जनरेटर के करंट थ्रू करंट पैदा होता है वो किसी एग्जाम्पल हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की। डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी है सप्लाइड बाय बैटरी, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी देते हैं हम व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ क्लोज सर्किट, जब वो एक क्लोज सर्किट थ्रू क्या करता है गुजरता है, तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। अब ईएमएफ का यूनिट हमारे पास क्या है वोल्ट है। स्टेट ओहम लॉ एंड डिफाइन रेजिस्टिविटी। ओहम लॉ क्या होता है रेजिस्टिविटी की तारीफ करें। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के थ्रू गुजरने वाला करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अक्रॉस इट्स टू एंड ऑफ अ कंडक्टर। एक हमारे पास कंडक्टर है ये समझ लें, इसके गिर्द जो पोटेंशियल गुजर रहे हैं दोनों पॉइंट के गिर्द ए और बी के गिर्द, तो जो पोटेंशियल गुजर रहा है उसके क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। प्रोवाइड द फिजिकल स्टेट डायमेंशन एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा एंड ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। इसकी जो फिजिकल स्टेट है डायमेंशन है यानी कि सीमित है और करंट जो टेम्परेचर वो क्या रहना है कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हम इधर एक कांस्टेंट यूज करते हैं आर। आर हमारे पास क्या इधर रेजिस्टेंस है, तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास आई आर हो गया। रेजिस्टिविटी क्या होती है द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबिक मीटर ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। एक मटेरियल का जो क्यूबिक मीटर रेजिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे रेजिस्टिविटी। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास क्या है ओहम मीटर है। What is the formula for calculating equivalent resistance of a resistor connected in series? अगर रजिस्टर क्या गए सीरीज के अंदर लगाए गए हैं तो उनको कैलकुलेट करने का फार्मूला बताएं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो सीरीज के अंदर रजिस्टर होते हैं उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके बराबर सब का जो सम होता है चाहे वो 3 तक है चाहे अप टू सो नंबर ऑफ एन रजिस्टर लगे हैं तो उनको हम सबको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाती है। हाउ डज द टेम्परेचर इफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। टेम्परेचर एक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कैसे इफेक्ट करता है। द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कैन चेंज विद टेम्परेचर। जो एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर के चेंज करने से वो चेंज हो सकती है। इन मोस्ट ऑफ कंडक्टर सच एज मेटल, ज़्यादातर कंडक्टर जैसे कि मेटल्स हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द टेम्परेचर बिकॉज एटॉमिक वाइब्रेशन रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन फ्लो। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके खिलाफ क्या करेंगे मुजाहमत करेंगे ताकि चार्जेस को फ्लो करा सकें। फॉर एग्जाम्पल इन फिलामेंट लैम्प के अंदर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट रजिस्टर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेज। जैसे ही उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होगा फिलामेंट का, आपने 100 वाट का बल्ब देखे होंगे, जैसे वो ज़्यादा गर्म होता है तो ज़्यादा हीट पैदा करता है, तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस क्या करेगी बढ़ जाएगी। कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट एन एमीटर बाय हैज लो रेजिस्टेंस एंड कन्वर्टेड कनेक्टर इन सीरीज। एक जो एम मीटर है उसको सीरीज के अंदर क्यों लगाया जाता है ताकि उसकी रेजिस्टेंस लो रहे, जबकि एक वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होती है और उसको पैरेलल लगाया जाता है। व्हाट वुड हैपन इफ दे आर कनेक्टेड इनकरेक्टली। अगर क्या हो वोल्ट मीटर को हम सीरीज में लगा दें और एम मीटर को हम पैरेलल लगा दें, तो ऐसा करने से क्या होगा। एम मीटर से कनेक्टेड इन सीरीज, एम मीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है एंड हैज़ अ वेरी लो रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, सो इट डज नॉट चेंज द करंट इट इज मयरिंग। जिस करंट को मयर कर रहा है उसको वो चेंज ना करे। इफ इट हैड हाई रेजिस्टेंस, अगर इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है हाई हो जाती है और वर कनेक्टेड इन पैरेलल, या उसको हम क्या कहते हैं पैरेलल लगा देते हैं, इट कुड ब्लॉक द करंट और कॉज अ शॉर्ट सर्किट एंड गेट डैमेज। ये शॉर्ट सर्किट का बायस बन सकता है, करंट को मुकम्मल तौर पर रोक सकता है और वो जो सर्किट होगा मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, एक वोल्ट मीटर को पैरेलल तरीके से लगाया जाता है एंड हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस सो इट ड्रॉन ऑलमोस्ट नो करंट। अब इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी मैक्सिमम होगी और वो करंट को ड्रा नहीं करेगा, निकालेगा नहीं। डज नॉट इफेक्ट द करंट सर्किट वोल्टेज, और सर्किट के वोल्टेज को भी इफेक्ट नहीं करेगा। इफ इन कनेक्टेड सीरीज, अगर वो सीरीज के अंदर लगा दिया जाए, इट वुड ग्रेटली रिड्यूस द करंट एंड गिव्स इनकरेक्ट रीडिंग। अब इसकी रेजिस्टेंस क्या है हाई है, जब इसको सीरीज में लगा दें तो करंट पास ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16.2, इफ अ कॉपर वायर इज रिप्लेस विद एल्यूमिनियम वायर ऑफ द सेम डिमेंशन। हम अगर कॉपर की तार को एल्यूमिनियम की तार के साथ जिनकी लेंथ एक जैसी अगर रिप्लेस कर देते हैं, हाउ वुड द करंट एंड पावर कंजम्पशन चेंज इन द सेम सर्किट। उसी सर्किट के अंदर
करंट और पावर कंजम्पशन में क्या तब्दीली आएगी। एक्सप्लेन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का तस्वर इस्तेमाल करते हुए इस बात को एक्सप्लेन करें। एल्यूमिनियम हैज हाई रेजिस्टेंस दैन कॉपर। एमसीक्यू भी याद रखना है कि एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, कॉपर से। फॉर अ वायर ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, एक जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टिविटी के साथ ताल्लुक है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। सिंस द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर दैन द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, क्योंकि एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, सो द एल्यूमिनियम वायर विल हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इन सेम सर्किट इफ द वोल्टेज रिमेन सेम, अगर वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। इफ द कॉपर वायर इज रिप्लेस्ड, अगर कॉपर वायर को हम क्या कहते हैं, रिप्लेस करते हैं विद एल्यूमिनियम, देन द करंट विल डिक्रीज, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पावर कंजप्शन विल बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई। सिंस द करंट इज स्मॉल सो पावर कंजप्शन इज डिक्रीज, क्योंकि करंट क्या है, कम हो गया, तो पावर कंजप्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो रिप्लेसिंग कॉपर विद एल्यूमिनियम reduce the current and power due to high resistivity, तो कॉपर को एल्यूमिनियम से रिप्लेस करने पर करंट और पावर, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन अ हाउस होल्ड लाइटिंग सर्किट, घर के जो लाइटिंग सर्किट होते हैं, व्हाट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम माइट अराइज, कौन सी प्रॉब्लम वाजिया हो जाएगी या उभरेगी, इफ द बल्ब्स वर कनेक्टेड इन सीरीज इंस्टेड ऑफ पैरेलल, अगर हम बल्ब को पैरेलल की बजाय सीरीज के अंदर लगा देंगे तो कौन से मसाइल पैदा होंगे। इफ हाउस और बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज इंस्टेड ऑफ पैरेलल, अगर घर में लगाने वाले बल्ब सीरीज के अंदर लगा दिए जाएं बजाय इसके पैरेलल, सेवरल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वुड अकर, तो ये वाले यहाँ पर मिसाल वहाँ पर पैदा हो सकते हैं। इफ वन बल्ब इज फ्यूज, अगर एक बल्ब क्या है, जल गया है, ऑल बल्ब गोज ऑफ बिकॉज द सर्किट ब्रेक, अगर एक बल्ब जल गया तो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड अमंग द बल्ब, वोल्टेज हर बल्ब के दरमियान क्या होगा, तकसीम होगा। सो ईच बल्ब वुड ब्लो डिमर देन नॉर्मल, तो उसकी जो अपनी रोशनी है, यानी कि पहले जितना रोशन हो, क्योंकि वोल्टेज क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो वो धीमा हो जाएगा। ब्राइटनेस वुड चेंज इफ मोर बल्ब आर एडेड और रिमूव्ड, ब्राइटनेस चेंज होती जाएगी अगर बल्बों को ऐड कर दिया जाए या हटा दिया जाए। अप्लायंसेस कुड नॉट बी ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली, हर अप्लायंसेस को हम आज़ादाना तौर पर क्या कर सकते हैं, हैंडल नहीं कर सकेंगे। दैट इज़ वाई, यही वजह है, वायरिंग इज डन इन पैरेलल, उसको पैरेलल में की जाती घरों की जो वायरिंग होती है। सो ईच बल्ब गेट्स फुल वोल्टेज एंड वर्क्स इंडिपेंडेंटली, हर बल्ब क्या करे, पूरा वोल्टेज ले और आज़ादाना तौर पर क्या करे, काम करे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16.4, you are asked whether designing a fuse or a device that operates at 230 and 5 ampere, आपको एक फ्यूज बनाने के लिए कहा जाता है जिसका वोल्टेज है 230 और करंट कितना है, 5 एम्पेयर है। वुड what would the rating you choose for the fuse and why, आप कौन सी रेटिंग फ्यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे और कितनी इस्तेमाल करेंगे। would what could you go wrong if the rating is too low or too high, अगर आपकी रेटिंग ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इन दिस केस चूज अ फ्यूज स्लाइटली अबव 5 एम्पेयर, इस केस में हम क्या करेंगे, एक ऐसा फ्यूज इस्तेमाल करेंगे जो 5 एम्पेयर से कुछ बड़ा हो। सो इट अलोज द नॉर्मल करंट, ताकि वो नॉर्मल करंट को गुजरने की इजाज़त दे, बट ब्लोज ड्यूरिंग द ओवरलोड, लेकिन अगर वो ओवरलोड हो भी जाता है तभी वो चमकता रहे, जलता रहे। इफ द रेटिंग इज टू लो, अगर रेटिंग हम क्या कहते हैं, बहुत कम कर देते हैं, इट विल ब्लो अननेसेसरली, वो गैर जरूरत पर चलना शुरू हो जाएगा। इफ इट इज़ टू लो टू हाई, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, इट मे नॉट प्रोटेक्ट द डिवाइस फ्रॉम द डैमेज और फायर, तो ये डिवाइस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगी, ख़राब हो जाएगी या करेगी, जल जाएगी। एक्सप्लेन वाई AC इज़ मोर सूटेबल फॉर पावर ट्रांसमिशन अक्रॉस द सिटीज़, ये बात एक्सप्लेन करें कि AC दूर दराज शहरों में बिजली पहुँचाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इवन दो DC इज यूज इन बैटरीज एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, आल्दो हत्ता के अगरचा आपके पास जो डीसी है वो बैटरीज के अंदर और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर भी इस्तेमाल होता है, तो एक्सप्लेन करें इस चीज़ को। इस इज़ मोर सूटेबल फॉर पावर ट्रांसमिशन, एसी हमारे पास ज़्यादा सूटेबल है पावर ट्रांसमिशन के लिए, बिकॉज इट्स वोल्टेज कैन ईजिली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर, क्योंकि हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हुए इसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विद अ लो पावर लॉस, इसको दूर दराज इलाकों तक बिल्कुल थोड़े लॉस के साथ हम क्या कहते हैं, पहुंचा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ
डीसी लूजेस पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जब डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर भेजा जाता है तो वो क्या करता है, अपनी पावर को लॉस कर देता है, खो देता है। डीसी यूज इन बैटरीज एंड पोर्टेबल डिवाइसेज। डीसी बैटरीज के अंदर, पोर्टेबल डिवाइस के अंदर यूज होता है बिकॉज इट प्रोवाइड स्टीडी एंड कांस्टेंट वोल्टेज, क्योंकि ये मुश्किल और एक खास मकदार में वोल्टेज क्या करता है, प्रोवाइड करता है। विच इज सूटेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के लिए क्या है, सूटेबल है। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 16 न्यू फिजिक्स क्लास 10 उसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।